नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे केएलसी की और सीबॉट की। तो केएलसी जो कल नियर अबाउट 18 पॉइंट प्लस बंद हुई थी, आज भी नियर अबाउट से 18-19 पॉइंट प्लस चल रही है। सीबॉट के अंदर 4951 नियर अबाउट 32 पॉइंट माइनस बंद हुआ और अभी 16-17 पॉइंट प्लस चल रहा है। सीबॉट के बारे में बताना चाहूँगा कि कल शाम को ये काफ़ी 80-90 पॉइंट प्लस हो गया था, 50 रुपये 50 पैसे, फिर दोबारा से 4951 हुआ। तो मार्केट में कल सीबॉट के अंदर रात को कह सकते हैं 9 से 10-11 बजे के करीब काफ़ी बड़ा जो है चेंजेस इसके अंदर 150-150 पॉइंट का मूवमेंट देखा गया। बेसिस 9:30 के करीब चल रहे हैं। सन ऑयल NCDEX में 84 रुपीज़ चल रहा है। अब बात करते हैं CNF रेट के बारे में। तो 835 ऑल इन, 860, 950, 935 जो है C&F रेट नियर अबाउट सेम बोले जा रहे हैं। अभी जब ये मैं वीडियो बनानी शुरू करा तब कुछ रेट्स $2-3 इसमें बढ़कर ही आ रहे थे, अभी जो नया रेट रिवाइज होकर आया। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस में। तो मस्टर्ड में 101, सोया रिफाइंड 89, RBD 80.5, सन 89.5। RBD में 50 पैसे बढ़े हुए हैं, जबकि सोया में 50 पैसे कम हैं। कॉटन 88 रुपीज़ थोड़ा सा बढ़ा के ही बोला जा रहा है। राइस बना 80.50, ग्राउंडनट 155, मस्टर्ड सीड्स 5670, सोयाबीन भी 4950 था, फिर दोबारा से 4975 ही समझिए। थोड़ा बाजार के अंदर 25-50 रुपये प्लस में ही परचेज हुई है, फिर जो सेकेंड हाफ में शुरू हुआ है। 2930 मस्टर्ड केक और मस्टर्ड DOC का रेट 4225 नियर अबाउट 25 रुपये डाउन बताया जा रहा है। अब बात करते हैं पीछे से जो C&F रेट कोड हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी क्या पैरिटी आ रही है और क्या रेट बिक रहा है। तो 81.5 की हमारी पैरिटी आ रही है, 80.5 बिक रहा है। सोयाबीन की 80.5 की पैरिटी आ रही है, 89 बिक रहा है। सन ऑयल की पैरिटी हमारी 89 की आ रही है, 89.5 बिक रहा है। तो ये जो पीछे के रेट्स हैं और इंडिया के रेट्स हैं, थोड़ा सा RBD में तो कह सकते हैं डिस्पैरिटी पे बिक रहा है। बाकी सोयाबीन और सन ऑयल हमारा पैरिटी में आ गया है। 15 kg टीन के रेट की बात कर लेते हैं। तो 15 kg टीन रेट पामोलिन के अंदर 1455 हमारी पैरिटी आ रही है। 1589 सोया रिफाइंड की, 1756 मस्टर्ड कच्ची घानी की रेट आ रहे हैं। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट ये देख सकते हैं, दिल्ली, UP, हरियाणा। इसमें 2 रुपये किलो का हमने ट्रॉला का ये डिस्काउंट, 2 रुपये किलो का डिस्काउंट हो जाएगा, या 2 रुपये किलो का डिपो खर्चा और मार्जिन हम जोड़ के इन रेटों में हमें कॉस्टिंग आएगी। बाकी राजस्थान के लिए इन रेटों में 15 रुपये और गुजरात के लिए हम 25 रुपये कम देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मार्केट रिपोर्ट्स की। पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। एक हमारे सोयाबीन सप्लाई एंड स्टॉक पोजीशन, एक तो सोपा जारी करता है। सोपा ने अपनी प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है काफ़ी सोयाबीन की ज़्यादा दिखाई थी। जो दूसरी रिपोर्ट्स आती हैं उसके हिसाब से एक GGN वाले बनाते हैं, उन्होंने एस्टिमेटेड क्रॉप 97 लाख टन ही दिया है, जो सोपा वाले 115 लाख टन दे रहे थे। तो उनके हिसाब से जो अवेलेबिलिटी आ रही है टोटल स्टॉक्स की, वो 76 लाख आ रही है, और स्टॉक विद फार्मर 53 लाख आ रहा है, और पेंडिंग विद ट्रेड ये आ रहा है। उन्होंने अराइवल अभी तक टोटल 2 महीने के अंदर हम बात करें अक्टूबर-नवंबर में 33 लाख दिखाई है, और क्रशिंग हमारा 20 लाख टन दिखाया है। तो ये रिपोर्ट्स थोड़ी सी हमें ज़्यादा ही ऑथेंटिक लगती है, जिस हिसाब से बाज़ार से रिपोर्ट आ रही है, किसानों से रिपोर्ट आ रही है, ट्रेडर से रिपोर्ट आ रही है कि हमारा प्रोडक्शन 100 लाख टन से कम है, 90 बताते हैं कोई, या कोई 100 बोलते हैं। तो वो उस हिसाब से ये रिपोर्ट थोड़ी ऑथेंटिकेटेड लगती है, तो वही मैंने आपको शो किया है। हमारा साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक उन्होंने 10 लाख लिया है, फार्मर के पास 2 लाख लिया है, तो 12 लाख टन था। और उसके बाद हमारा मार्केट सरप्लस 86 है, और हमारा 33 अराइवल होके अब ये रिपोर्ट हमारी आ रही है। एक है क्रूड ऑयल जो है दोबारा से जो 68 तक पहुंच गया था, दोबारा से 72 हुआ है। क्रूड ऑयल में थोड़ा जंप है। जब भी क्रूड ऑयल में थोड़ा तेज़ी आती है तो थोड़ा बाज़ार में स्टेबिलिटी आती है या थोड़ा प्लस होता है, तो ये हमें थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। अर्जेंटीना के ने जैसे पीसो का रेट अपना बढ़ा के 800 कर दिया है, 366 से वो बहुत बड़ा जंप हुआ है। उसकी वजह से वहाँ पे जो सीबॉट में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखे गए, क्योंकि अब किसानों को अच्छी पैरिटी मिलेगी। किसानों ने, अर्जेंटीना वाले किसानों को अब अपने जो दाम हैं वो के ऊपर रिकवरी नियर अबाउट आपसे कह सकते हैं तो 30-40% एक्स्ट्रा मिल रही है।
तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट का ये और मार्केट का ये मानना था कि कोई एक्सपोर्ट टैक्स लगेगा, लेकिन उन्होंने ग्रेन्स पे लगाया है, सोयाबीन पे कोई एडिशनल जो 33 और 31% चलता है वही अपना वहाँ का एक्सपोर्ट टैक्स रखा है। तो उसमें कोई फेरबदल नहीं करी है। तो अर्जेंटीना के फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा और अर्जेंटीना के फार्मर्स सेलिंग में आएंगे। लेकिन इस साल अर्जेंटीना में क्रॉप कम थी, तो हमें थोड़ा सा प्रेशर अगले साल में देखने को मिल सकता है कि अर्जेंटीना वाले डिस्परेट सेलर रहे हैं, और क्योंकि उनको अपनी मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे जो बाहर एक्सपोर्ट होता है। इंडोनेशिया का ने अपना एक्सपोर्ट टैक्स जो है चेंज कर दिया है। फिनोमिना पहले वो 15 डेज़ में चेंज करते थे, अभी मंथली का आ गया है कि हम मंथली चेंज करा करेंगे, लेकिन इस 16 को कल से वो चेंज कर रहे हैं। तो उसमें जो एंटीसिपेशन ये किया जा रहा है कि हमारा $25 के करीब CPO पे और जो है $12 के करीब ऑल इन पे हमारा कम हो जाएगा एक्सपोर्ट टैक्स। तो ये एक थोड़ा सा फिनोमिना रहेगा जो कि 16 तारीख से वहाँ से एक्सपोर्ट टैक्स कम हो जाता है। पिछली बार जब हम $25 बढ़ाता तब भी बाज़ार पे ज़्यादा इम्पैक्ट हमने नज़र नहीं करा था, क्योंकि बाज़ार की टेंडेंसी डाउनवर्ड थी। अब बाज़ार की टेंडेंसी डाउनवर्ड चली रही है, और इस ये डाउनवर्ड का क्या इम्पैक्ट आता है बाज़ार पे तो वो हमें एक आध दिन में पता चल जाएगा। तो ये अभी हमें इंडिकेशन आया है, जो उन्होंने रेफरेंस प्राइस है अपना चेंज करने का जो दिया है कि 867 करेंगे 895 से, तो उसके हिसाब से $25 कम हो सकता है। तो ये शाम तक पोजीशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन हमारा कल से होना है। तो ये एक नज़र बना के रखने वाली बात है, और थोड़ी सी एक डर वाली बात है कि $25 कम आए तो बाज़ार पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दूसरी सिचुएशन ये आज हमारा जो पॉइंट था कि सोयाबीन के अराइवल एंड स्टॉक रिपोर्ट में मैंने आपको क्या इंडोनेशिया घटाएगा एक्सपोर्ट टैक्स, इस पे ये दो चीज़ें हैं जिस पे हमें नज़र बना के रखनी थी। अराइवल सोया की जहाँ तक बात है, आज 3,80,000 बोरी 3,80,000 बैग्स का हुआ है। मस्टर्ड का 3.50 लाख बैग का है। ओपिनियन के अंदर बाज़ार के अंदर जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, मलेशिया में इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश बता रहे हैं, तो जो इन लीलो का इफ़ेक्ट है अभी हमने नोटिस नहीं करा है। अर्जेंटीना के अंदर क्रॉप में कोई दिक्कत नहीं है। ब्राज़ील के अंदर जो है अगले हफ्ते बता रहे हैं बारिश आएगी, उसकी वजह से सोयाबीन पे हमने थोड़ा प्रेशर देखा भी है। अगर ब्राज़ील की क्रॉप प्रॉपर हो जाती है तो हमें पूरे साल कहीं पर भी माल की कमी नज़र नहीं आ रही है, और हम ये कह सकते हैं कि रेट्स इसी रेंज बाउंड में और या थोड़ा दबाव में ही रहेंगे, तो माल को अपने कंट्रोल में ही करके चलने में भलाई नज़र आती है। और बाकी आप लोग अपने हम जैसे भी रिपोर्ट्स आती रहेंगी जो मार्केट की है वो मैं बताता रहूँगा। पीछे से C&F क्या रेट्स आ रहे हैं, हमारे पैरिटी क्या आ रही है, हमारा पड़ता क्या आ रहा है, आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। और फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट वीक मैं नहीं रहूँगा, जिन्होंने को नहीं पता है तो फिर नेक्स्ट वीक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा 18 से 25 तक। थैंक यू।